दोस्तों ये है मोटरोला के इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल। और दोस्तों ये 2026 मोटरोला एसी का रिमोट कंट्रोल है, जिसमें आपको बटन्स जितने भी दिए हुए हैं उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप अपने मोटरोला के एयर कंडीशनर को काफी सही तरीके से यूज कर पाएंगे। ऊपर टॉप में आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर का बटन दिखता है, जो कि एसी को ऑन और ऑफ करने का बटन है। यानी कि आप इस बटन के थ्रू आप एसी को ऑफ कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैकलाइट रिमोट के अंदर है, जो कि एक अच्छी बात है। रात को भी अगर आप रिमोट कंट्रोल यूज करेंगे तो बैकलाइट ऑन हो जाएगी और आप सारी चीज़ों को आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट बटन यहाँ पर दिया हुआ है मोड का। मोड आपको अलग अलग यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जनरली आपको कूल मोड पर एसी को यूज करना होता है। कूल मोड के अलावा आपको यहाँ पर हीट मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, लेकिन मोटरोला का एसी हॉट एंड कोल्ड एसी नहीं है, तो इसमें आप हीट मोड यूज नहीं कर सकते। आपको जो अलग मोड देखने को मिल रहा है वही देखने को मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले आता है यहाँ पर कूल मोड। कूल मोड का सिंबल आप देख सकते हैं। हमेशा आपको कूल मोड पर ही रखना है, जिससे कि आपको एसी से कूलिंग मिल सके। नेक्स्ट मोड यहाँ पर आता है ड्राई मोड। ड्राई मोड को आपको मानसून सीजन में यूज करना चाहिए। जब भी बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में आप ड्राई मोड यूज कर सकते हैं। ड्राई मोड में नॉर्मली होता ही है कि दोस्तों इंडोर यूनिट से आपको ड्राई एयर मिलती है और उस कंडीशन में कंप्रेसर बिल्कुल काम नहीं करता, यानी कि कूलिंग आपको नहीं मिलेगी। आपके रूम में जो भी अननेसेसरी ह्यूमिडिटी लेवल है या चिपचिपा माहौल है वो आसानी से ओवरकम हो जाएगा। अगला मोड आता है फैन मोड। फैन मोड में नॉर्मली होता है कि इंडोर यूनिट से आपको केवल एक नॉर्मल फैन की तरह एयर डिलीवरी देखने को मिलेगी। उसके बाद अगला मोड यहाँ पर आता है ऑटो मोड। ऑटो मोड दोस्तों ये सेंस करता है कि आपके रूम में कितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, फिर उस हिसाब से कंप्रेसर अपने पावर वोल्टेज को एडजस्ट करता है और फिर इंडोर यूनिट फैन स्पीड को मैनेज करता है और आपके रूम में आपको एक अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करता है। ऑटो मोड में दोस्तों कंप्रेसर जो है वो अपने पावर वोल्टेज को डिक्रीज भी करता है जब भी आपके रूम में टेम्परेचर अचीव हो जाता है, तो इससे अच्छी खासी आपको पावर सेविंग भी देखने को मिलती है। लेकिन जनरली आपको एयर कंडीशनर को कूल मोड पर ही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट मोड यहाँ पर आता है हीट मोड। हीट मोड आप हॉट एंड कोल्ड एसी में यूज कर सकते हैं। ये एसी आपको हॉट एंड कोल्ड फीचर के साथ देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें केवल आपको कूल मोड ही मिलेगा और बाकी आपको अदर मोड्स मिल जाते हैं। हीट मोड में जनरली ये होता है कि इंडोर यूनिट से आपको गर्म हवा मिलती है और उस मोड को आप विंटर सीजन और मानसून सीजन में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो मोड्स काफी सिंपल हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगला ऑप्शन यहाँ पर आता है समर चिल। समर चिल क्या होता है कि दोस्तों नॉर्मली नाम से समझ में आ रहा है कि समर सीजन में आप इसे यूज करें। अगर आपको फास्ट कूलिंग चाहिए तो आप समर चिल पर जब भी सेट कर देंगे तो एसी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली जो भी आप यूज कर रहे हैं वहां से शिफ्ट होकर 22 डिग्री पर चला जाएगा। फैन स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, कंप्रेसर अपने पावर वोल्टेज को इंक्रीज कर लेगा और उस कंडीशन में आपका जो रूम है वो फास्ट कूल होगा। ध्यान रखिएगा कि समर चिल वाला जो मोड है उसे आपको जरूरत पड़ने पर ही यूज करना है। जब भी आपका रूम ठंडा हो जाए तो उसके बाद आपको वहां से दोबारा ऑफ कर देना है। अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों ये एसी आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स फीचर के साथ मिल जाएगा, जिसमें आप डिफरेंट मोड पर इस एसी को यूज कर सकते हैं, जैसे कि C1, C2, C3, C4, C5 वाला मोड आपको देखने को मिल रहा है और C6 वाला मोड भी आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि एसी को आप लो कैपेसिटी, हाई कैपेसिटी, मीडियम कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी और जरूरत पड़ने पर हाई कैपेसिटी में कूलिंग ले सकते हैं। नीचे की ओर दोस्तों आपको यहाँ पर प्लस माइनस के बटन दिए हुए हैं, जिससे कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर जो बटन्स दिए हुए हैं स्विंग के बटन्स हैं, यानी कि जो इंडोर इनकी वर्टिकल स्विंग है और हॉरिजॉन्टल स्विंग है, उसे आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं या फिर आप ऑटोमेटिकली मूवमेंट पर भी रख सकते हैं। और इसका फायदा ये है कि आपके रूम के कोने कोने में ठंडी हवा सर्कुलेट होती है और आपका रूम आपको एक अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करता है। सेंटर में जो बटन दिया हुआ है वो फैन स्पीड के लिए दिया हुआ है। फैन स्पीड आपको हाई, लो, मीडियम इस एसी में देखने को मिल जाएगी, तो आपको कैसी फैन की स्पीड रखना है वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों जो बॉटम में फीचर दिए हुए हैं उनकी, तो यहाँ पर इको मोड का ऑप्शन दिया हुआ है। इको मोड पर जब भी आप एसी को सेट करेंगे तो दोस्तों जो फैन की स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और पावर सेविंग मोड में एसी शिफ्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट रूम में मिलेगा और एसी अच्छी खासी पावर सेविंग भी करेगा। जनरली ये फीचर मानसून सीजन या फिर विंटर सीजन में यूजफुल है। अगला फीचर यहाँ पर आता है टाइमर का। टाइमर आप जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। आपको प्लस वाले बटन से टाइमर इंक्रीज करना होता है। जिस किसी समय आपका एसी चल रहा है और मान के चलें कि आपको 4 घंटे के बाद बंद करना है, तो यहाँ से आप टाइमर सेट कर सकते हैं। तो 4 घंटे के बाद जो एसी है वो आपका ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। वापस से अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका टाइमर यहाँ से जो है वो ऑफ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम आप 24 घंटे तक का टाइमर सेट कर सकते हैं। अगला फीचर यहाँ पर आता है डिस्प्ले का, यानी कि एसी का जो हिडन डिस्प्ले आपको मिलता है उसे आप ऑन और ऑफ दोनों ही डिस्प्ले वाले बटन से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस एसी में आपको टर्बो मोड का फीचर भी मिल जाता है।
टर्बो मोड भी दोस्तों सेम समरसील ऑपरेशन जैसे ही काम करता है। इसमें भी एसी की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, कूलिंग आपको फास्ट मिलना शुरू हो जाती है। और टर्बो मोड को भी आपको वैसे ही ऑफ करना है जब भी आपका रूम जो है वो और ठंडा प्रॉपर हो जाए। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है साइलेंट का। साइलेंट वाले ऑप्शन को जैसे आप प्रेस करते हैं, एसी के फैन की स्पीड काफी डिक्रीज हो जाती है। और उस कंडीशन में होता ही है कि एसी जो दोस्तों नॉइस काफी कम करता है। तो कभी अगर आपको फोन पर बात करना है और आप चाहते हैं कि एसी नॉइस कम करे, तो इस फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि वाईफाई इनेबल का फीचर भी दिया हुआ है। अगर आपको एसी को वाईफाई से कनेक्ट करना है, दोस्तों एप्लीकेशन में जब भी आप सेटअप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर एसी का सिंबल यानी कि एसी रेडी टू होना चाहिए एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो जब भी आप इस बटन को दबाएंगे, कुछ समय के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, तो एसी के डिस्प्ले पर आपको एपी का सिंबल आ जाएगा, यानी कि आपका एसी रेडी है वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए। ऑलरेडी हमारा एसी दोस्तों एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कुछ और यहाँ पर सिंबल शो नहीं होता है। कभी कभी यहाँ पर ए सिंबल भी शो होता है। तो डिपेंड करता है कि सेटअप आप जो कर रहे हैं और उसमें क्या सिंबल है वो एसी आपको प्रोवाइड करता है। दोनों ही जो सिंबल हैं वो सेम चीज के लिए ही काम आता है। सबसे लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है स्लीप प्रोफाइल का। स्लीप प्रोफाइल को जैसे आप यहाँ पर पुश करेंगे तो यहाँ पर मून का सिंबल आ जाता है। एयर कंडीशनर में एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है स्लीप प्रोफाइल के लिए। तो दोस्तों एसी क्या होता है कि रात में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर को वो इंक्रीज कर देता है। सोते समय अगर आपने 24 डिग्री टेम्परेचर सेट किया तो धीरे धीरे वो दोस्तों 25 हो जाएगा, 26 भी हो जाएगा। मैक्सिमम 2 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज होता है। क्योंकि रात में भी दोस्तों होता है क्या है कि हम जब सोते हैं जब हमको कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे रात उठ जाती है वैसे वैसे वेदर भी ड्रॉप हो जाता है, यानी कि माहौल ठंडा हो जाता है, तो उस समय हमें ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो एसी भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ऐसे में आपको कंफर्टेबल कूलिंग मिलेगी और पावर सेविंग भी अच्छी खासी होगी। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मोटोरोला एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल फंक्शन के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपना प्यार दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बहुत बहुत खुश रहें।